आज की हिंदी कक्षा में आज हमने एक नया पाठ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पाठ 17 कौओं की परेशानी, ट्रबल फॉर द क्राउस। क्या है बच्चों? कौओं की परेशानी। क्या है? कौवा, कौवा यानी क्राउस, परेशानी यानी ट्रबल, है ना। सबसे पहले आप लोग हर एक चित्रों को ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए। देखा है ना? शुरू करते हैं हम लोग। देखिए पाठ प्रवेश, इंट्रोडक्शन। चिंता से किसी समस्या का हल नहीं निकलता, किसी से सुझाव लेने से और काम करने से समस्या दूर हो जाती है। देखिए बच्चों, चिंता से किसी समस्या का हल नहीं निकलता, किसी से सुझाव लेने से और काम करने से समस्या दूर हो जाती है। देखिए बच्चों, एक समय की बात है कि एक छोटे से गांव के बाहर एक विशाल बरगद का पेड़ था। क्या है? बरगद यानी बनियन ट्री। एक समय की बात है कि एक छोटे से गांव के बाहर एक विशाल बरगद का पेड़ था, है ना। चित्र देखिए, है ना। उस पर बहुत से नर और मादा कौवे रहते थे। उस पेड़ पर कौवे रहते थे। वे बहुत समय अपना घोंसला बनाकर वही रहा करते थे। घोंसला यानी नेस्ट। वे बहुत समय से अपना घोंसला बनाकर वही रहा करते थे। थोड़े समय बाद उसी पेड़ के नीचे एक सांप ने भी अपना बिल बनाया और उसमें रहने लगा। थोड़े ही समय के बाद उस पेड़ के नीचे कौन आया? सांप। एक सांप ने भी अपना बिल बनाया और उसमें रहने लगा। बिल यानी होल, उसमें रहने लगा, है ना। समझा है ना बच्चों? एक समय की बात है कि एक छोटे से गांव के बाहर एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पर बहुत से नर और मादा कौवे रहते थे। कौन रहते थे? कौवे, है ना। वे बहुत समय से अपना घोंसला बनाकर वहीं रहा करते थे। एक थोड़े से समय के बाद उस पेड़ के नीचे कौन आया? उस पेड़ के नीचे एक सांप ने भी अपना बिल बनाया और उसमें रहने लगा। कौओं की परेशानी। पाठ प्रवेश। चिंता से किसी समस्या का हल नहीं निकलता, किसी से सुझाव लेने से और काम करने से समस्या दूर हो जाती है। एक समय की बात है कि एक छोटे से गांव के बाहर एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पर बहुत से नर और मादा कौवे रहते थे। वे बहुत समय से अपना घोंसला बनाकर वहीं रहा करते थे। थोड़े समय बाद उसी पेड़ के नीचे एक सांप ने भी अपना बिल बनाया और उसमें रहने लगा। कुछ दिन बाद जब कौवे भोजन की तलाश में इधर-उधर जाते तो वह सांप उनके घोंसले में रखे हुए अंडों को खा जाता। ऐसा कई बार हुआ, जिससे सभी कौवे बहुत दुखी और परेशान हो गए। वे सब उससे बचने का उपाय सोचने लगे। बाद में वे अपने एक बुद्धिमान मित्र गीदड़ के पास गए, अपनी सारी परेशानी उसको बताई और उसकी मदद मांगी। गीदड़ ने कहा कि परेशान होने से कोई हल नहीं निकलेगा, कोई उपाय सोचना पड़ेगा। काफी सोच विचार के बाद
उसने सांप को खत्म करने की योजना बनाई। चतुर गीदड़ ने अपनी योजना कौओं को बताई। अगले दिन सुबह सुबह कौवे उड़कर उस नदी के तट पर पहुंचे जहां उस नगर की रानी और दासियां स्नान करती थीं। सैनिक उनकी रक्षा के लिए पास में खड़े रहते थे। कौओं ने रानी का एक मोती का हार उठाया और आसमान में उड़ गए। यह सब सैनिकों ने देखा तो उन्होंने उनका पीछा किया। कौओं ने बहुत सावधानी से मोती का हार सांप के बिल में रख दिया और वहां से उड़ गए। सैनिक जब उस पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने उस बिल के पास मोती के हार को देखा और वह सांप भी उसके पास बैठा दिखा। उन्होंने मिलकर सांप को लाठी से मार दिया तथा मोती का हार लेकर रानी के पास चले गए। सांप के मरने के बाद कौवे बहुत खुश हुए और उन्होंने गीदड़ को धन्यवाद दिया। इस प्रकार उनकी परेशानी का अंत हो गया। है ना। तो अगला पन्ना देखिए बच्चों। सबसे पहले चित्र देखिए, देखा है ना। देखिए बच्चों, कुछ दिन बाद जब कौवे भोजन की तलाश में इधर उधर जाते तो वह सांप उनके घोंसले में रखे हुए अंडों को खा जाता। क्या करता था? कुछ दिन बाद जब कौवे भोजन फूड है ना, भोजन की तलाश में इधर उधर जाते तो वह सांप उनके घोंसले में रखे हुए अंडों को खा जाता था। है ना। कौन? सांप ने। ऐसा कई बार इस प्रकार सांप ने किया। ऐसा कई बार हुआ जिससे सभी कौवे बहुत दुखी और परेशान हो गए। है ना बच्चों। तो अगला, वे सब उससे बचने के उपाय सोचने लगे। वे सब उससे बचने का उपाय सोचने लगे। उपाय यानी तरीका, सॉल्यूशन। बाद में वे अपने एक बुद्धिमान मित्र गीदड़ के पास गए। है ना। बाद में वे अपने एक बुद्धिमान मित्र गीदड़ के पास गए। चित्र देखिए, है ना। पास गए, अपनी सारी परेशानी उसको बताई और उसकी मदद मांगी। गीदड़ ने कहा कि परेशान होने से कोई हल नहीं निकलेगा। गीदड़ ने क्या कहा? परेशान होने से कोई हल नहीं निकलेगा, कोई उपाय सोचना पड़ेगा। काफी सोच विचार के बाद उसने सांप को खत्म करने की योजना बनाई। सोच विचार के बाद उसने सांप को मारना, है ना, खत्म करने की योजना बनाई। चतुर गीदड़ ने अपनी योजना कौओं को बताई। चित्र देखिए, है ना। अगले दिन सुबह सुबह कौवे उठकर उस नदी के तट पर पहुंचे जहां उस नगर की रानी और दासियां स्नान करती थी। सैनिक उनकी रक्षा के लिए पास में खड़े रहते थे। देखिए, अगले दिन सुबह सुबह कौवे उठकर उस नदी के तट पर पहुंचे जहां उस नगर की रानी और दासियां स्नान करती थी। सैनिक उनकी रक्षा के लिए पास में खड़े रहते थे। अगला पन्ना देखिए। कौवों ने रानी का एक मोती का हार उठाया और आसमान में उड़ गए। क्या किया? कौवों ने रानी का एक मोती का हार, पर्ल नेकलेस उठाया और आसमान में उड़ गए। चित्र देखिए,
है ना, उठ गए। ये सब सैनिकों ने देखा तो उन्होंने उनका पीछा किया। कौवा ने बहुत सावधानी से मोती का हार सांप के बिल में रख दिया और वहां से उड़ गए। क्या किया कौवा ने मोती का हार सांप के बिल में रख दिया और वहां से उड़ गए, है ना। सैनिक जब उस पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने उस बिल के पास मोती के हार को देखा और वह सांप भी उसके पास बैठा दिखा। उन्होंने मिलकर सांप को मार दिया तथा मोती का हार लेकर रानी के पास चले गए। सांप के मरने के बाद कौवे बहुत खुश हुए और उन्होंने गीदड़ को धन्यवाद दिया। इस प्रकार उनकी परेशानी का अंत हो गया। है ना बच्चों। देखिए कौवे ने क्या किया, कौवे ने रानी का एक मोती का हार उठाया और आसमान में उड़ गए। ये सब सैनिकों ने देखा तो उन्होंने उनका पीछा किया। कौवे ने बहुत सावधानी से मोती का हार सांप के बिल में रख दिया और वहां से उड़ गए। सैनिक जब उस पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने उस बिल के पास मोती के हार को देखा और वह सांप भी उसके पास बैठा दिखा। उन्होंने मिलकर सांप को मार दिया तथा मोती का हार लेकर रानी के पास चले गए, है ना। गीदड़ का उपाय समझा है ना बच्चों। सांप के मरने के बाद कौवे बहुत खुश हुए और उन्होंने गीदड़ को धन्यवाद दिया। इस प्रकार उनकी परेशानी का अंत हो गया, है ना। समझा है ना। तो अगला शब्दार्थ देखिए। समस्या यानी मुश्किल यानी प्रॉब्लम, सुझाव, सलाह यानी सजेशन। बरगद का पेड़ बैनियन ट्री, घोंसला नेस्ट। उपाय तरीका यानी सॉल्यूशन। नदी का तट, नदी का किनारा, द बैंक ऑफ रिवर। मोती का हार, पर्ल नेकलेस। लटकाना, टू हैंग। अंडे, एग्स। अगला मौखिक अभ्यास देखिए बच्चों। मौखिक अभ्यास देखिए। कौवे कहाँ रहते थे। देखिए कौवे जंगल में बहुत पुराने बरगद के पेड़ में रहते थे। कहाँ रहते थे? कौवे जंगल में बहुत पुराने बरगद के पेड़ पर रहते थे। दूसरा, सांप ने अपना बिल कहाँ बनाया था? कहाँ बनाया? सांप ने उसी बरगद के पेड़ के नीचे बिल बनाया था जिस पर कौवे रहते थे। अगला लिखित अभ्यास। जब कौवे भोजन के लिए जाते तो क्या होता था? बोलिए। हाँ, सांप ने सारे अंडे गाते था। देखिए जब कौवे घोंसले से भोजन के लिए जाते थे तो सांप वहां रखे अंडे गा जाता था, है ना। तो अगला देखिए, कौओं का बुद्धिमान मित्र कौन थे? उन्हें क्या उपाय बताया? देखिए कौवे का बुद्धिमान मित्र गीदड़ था, है ना। कौन है? गीदड़। गीदड़ ने बताया कि कौवे किस तरह रानी का हार चुराकर सांप को मरवा सकते हैं। क्या है? कौवा का बुद्धिमान मित्र गीदड़ था। गीदड़ ने बताया कि कौवे किस तरह रानी का हार चुराकर सांप को मरवा सकते हैं। अगला, कौवे ने किस तरह सांप को मरवाया? देखिए कौवे किस तरह, देखिए बच्चों, कौवे ने रानी का मोती का एक हार उठाया और उसे सावधानी से सांप के
बिल के पास रखकर उड़ गए। सैनिकों ने जब उस हार को सांप के बिल के पास रखा देखा तो उन्होंने सांप को मार दिया और हार लेकर घर चले गए। एक बार भी देखिए, कौवे ने रानी का मोती का एक हार उठाया और उसे सावधानी से सांप के बिल के पास रखकर उड़ गई। सैनिकों ने जब उस हार को सांप के बिल के पास रखा देखा तो उन्होंने सांप को मार दिया और हार लेकर घर चले गए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? देखिए बच्चों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करके किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। क्या है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करके किसी भी बड़ी सी बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं, है ना। तो अगला खालिस्तान पढ़िए। देखिए बच्चों, एक छोटे से गांव में देश का पेड़ था। ऑप्शन बरगद पीपल। क्या है उत्तर? क्या है बोलिए? हाँ, बरगद। क्या है? बरगद। दूसरा, सांप कौवों के घोंसले में रखे हुए डैश को गा जाता था। बच्चे अंडों। देखिए उत्तर क्या है बोलिए? अंडों। कौवे की एक बुद्धिमान मित्र डैश के पास गए। गीधड़ चीते। क्या है? कौन? उत्तर क्या है? गीधड़। सांप को खत्म करने की डैश गीधड़ के सुझाव से बनाई। योजना षड्यंत्र। उत्तर क्या है? योजना। अगला, रानी का एक डैश का हार कौवे ने उठाया। सोने मोती। क्या है उत्तर? मोती, है ना। समझा है ना। एक बार भी एक छोटे से गांव में बरगद का पेड़ था। दूसरा, सांप कौवों के घोंसले में रखे हुए अंडों को खा जाता था। कौवे एक बुद्धिमान मित्र गीधड़ के पास गए। सांप को खत्म करने की योजना गीधड़ को सुझाव से बनाई। रानी का एक मोती का हार कौवे ने उठाया। अगला वोकैबुलरी। देखिए शब्द ज्ञान। नीचे लिखे शब्दों से वाक्य बनाए। क्या है? बरगद। बरगद के पेड़ पर कौवों का घोंसला था। बरगद के पेड़ पर कौवों का घोंसला था। अगला, सावधानी। हमें हर काम सावधानी से करना चाहिए। हमें हर काम सावधानी से करना चाहिए। अगला, सांप। यह सांप बहुत जहरीला है। अगला, नदी। गंगा एक पवित्र नदी है। अगला, रानी। झांसी की रानी एक वीरगाना थी, है ना। झांसी की रानी एक वीरगाना थी। अगला, दिए गए शब्दों के वर्णों का अलग कीजिए। एक एग्जाम्पल, कौवा। का प्लस औ प्लस कौवा। अगला देखिए, बरगद। देखिए बरगद। बा प्लस रा प्लस गा प्लस द, बरगद। गीधड़। देखिए गीधड़। गा प्लस ई, घी। ध प्लस ढ। भोजन। भोजन। देखिए बा प्लस ओ, बो। जा प्लस ने, भोजन। रानी। देखिए रा प्लस रा। ना नी। देखिए ना प्लस ई, रानी। तो आज इतना ही होती है बच्चों। धन्यवाद।